प्यारे भक्त प्रेमियों, नमस्कार। आराध्य जीवन सत्संग में आपका हृदय से स्वागत है। मित्रों, महात्मा कबीर ने अपने प्रसिद्ध उलटवाणी में मोहिनी माया को चुनौती देते हुए कहा है, अग्नि क्या नैना चमकावे, कबीरा तेरे हाथ ना आवे। कद्दू काट मृदंग बनाया, नींबू काट मजीरा। पांच तोरे मंगल गावे, नाचे बालम खीरा। रूपा पहिर के रूप दिखावे, सोना पहिर तरसावे। गली डाल मोतियन की माला, तीन लोक भरमावे। भैंस पद्मनी चूहा आसिक, मेढक ताल बजावे। चोला पहिर के गधा नाचे, ऊंट विष्णु पद गावे। आम डार चढ़ी कछुआ तोड़े, गिलहरी चुन चुन लावे। कहीं कबीर सुनो भई साधो, बगला भोग लगावे। प्यारे मित्रों, इस सुंदर उलटवाणी का प्यारा सा अर्थ है। सदगुरु कहते हैं, ठगनी क्या नैना चमकावे, कबीरा तेरे हाथ ना आवे। अर्थात, हे ठगनी माया, तू अपनी आंखें क्या चमका रही है, कबीरा तेरे फंदे में नहीं आ सकता। मित्रों, माया मन की अविद्या है और इसी के जाल में सब पड़े हुए भटक रहे हैं, लेकिन विवेकी इसके बंधन में नहीं पड़ते। भूले मनुष्य ने बुद्धि रूपी लौकी को काटकर मृदंग बना लिया और मन रूपी नींबू काटकर मजीरा बना लिया तथा इसके विषय रंग के बाजे बजने लगे। अर्थात मन और बुद्धि विषय वासना में डूब गए। इधर पांच ज्ञानेंद्रिय रूपी तोरई विषय गीत के मंगल गाने लगी और अविद्या से ग्रसित ये भोला जीव रूपी खीरा इसी विषय तरंग में पड़कर अनादिकाल से नाच रहा है। चांदी और सोने जैसी चमक दमक श्रृंगार सजाकर माया अपना रूप दिखाती है और अविद्या से ग्रसित जीवों को उसमें फंसाकर उसे बेचैन करती है। ये माया अपने गले में मोती की माला डालकर त्रिगुणी जीवों को मोह से ग्रस्त करके भ्रमित करती रहती है। अर्थात दिखाऊ चोला बनाकर अपने सबको भ्रम जाल में डाले रखती है। सदगुरु कहते हैं, भैंस उत्तम अंगों वाली पद्मनी नारी बन गई। अर्थात अविद्या ने अपना मोहक रूप बना लिया, जिसमें मन रूपी चूहा आसक्त हो गया। दुर्बुद्धि रूपी मेढक व्यर्थ में ही टर टर करके अपने लय उत्पन्न करता है, मतलब सांसारिकता में फंसने के लिए बल देता है। गधा जैसे अविवेकहीन व्यक्ति मानव का चोला पहनकर इस संसार में नृत्य कर रहे हैं। अर्थात शरीर मानव का है, परंतु आचरण पशुओं से भी बदतर है। ऊंट जैसे अहंकारी लोग परम पद के उपदेश देते फिर रहे हैं। परम पद की प्राप्ति पूर्ण निर्माण दशा में होती है। आश्चर्य है कि नाना अहंकारों से ग्रसित लोग परम पद के गीत गाते फिर रहे हैं। वे कहते हैं, कछुआ जैसे तामसी बुद्धि वाले लोग मनुष्य शरीर रूपी उत्तम आम वृक्ष पर चढ़कर अर्थ धर्म और काम मोक्ष फलों को तोड़ने का ढोंग करते हैं। वैसे ही गिलहरी जैसे कुतर्क बुद्धि वाले लोग शास्त्रों से चुन चुन कर ज्ञान संग्रह करके अपना अहंकार दिखाते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं कि हे भाई संतो, सुनो, बगुला जैसे कपटी लोग मोक्ष दशा में जीने का प्रदर्शन करते हैं। वे समाज को दिखाने का प्रयत्न करते हैं कि हम पहुंचे हुए संत हैं। प्रेमी मित्रों, महात्मा कबीर ने इस उलटवाणी में माया से ग्रसित हर प्रकार के लोगों का व्याख्यान किया है। उनका कहना है, ऐसे व्यक्तियों से हमेशा बचकर रहें जो खुद तो माया से ग्रसित हैं पर दूसरों को उपदेशित कर रहे हैं। मित्रों, इसका सूक्ष्म अर्थ लगाएं तो इसका यही मतलब है कि माया से जो बच गया वही संत है, वही दिव्य है, वही विवेकी है। अन्यथा जो मुख पर सद्वाणी रखे और जीवन का कृत्य माया से लिपटा हुआ हो तो वह संत नहीं अपितु अल्प बुद्धि वाला है। प्रेमी मित्रों, ये उलटवाणी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए अपने आराध्य जीवन सत्संग से यूं ही जुड़े रहें। मिलते हैं अगली अमृत प्रेरणा में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।